हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स हो जाता है। आज हम लोग मैगज़ीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल पढ़ना चाहिए, यह क्रॉनिकल का ही निचोड़ है। हम लोग क्रॉनिकल का वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग करेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। करंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग देखेंगे जनवरी 2024 का हो जाएगा करंट अफेयर्स जो है। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कहता है कि 4 फरवरी 2024 है ना, 4 फरवरी 2024 को हुई मतगणना में किस देश के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने जीत प्राप्त की है। इसमें कहता है कि 4 फरवरी 2024 को मतगणना हुआ था, और कहता है कि किस देश में यह मतगणना हुआ जिसमें राष्ट्रपति चुने गए जिनका नाम नायब बुकेले है। यह कौन सा कंट्री है? तो यहाँ पे देखिए वो कंट्री आपको एल सल्वाडोर हो जाता है ना, एल सल्वाडोर हो जाएगा। ये यही कंट्री है जहाँ पे मतगणना हुआ और राष्ट्रपति के चुनाव में जीते, जिनका नाम है नायब बुकेले। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि पाकिस्तान में गोपनीय सूचना के उल्लंघन के मामले में है ना, कौन सा? तो गोपनीय सूचना। पाकिस्तान में गोपनीय सूचना के उल्लंघन के मामले में 30 जनवरी 2024 को विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है इमरान खान को कितने वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गई। कहता है कितने वर्ष इनको जेल की सज़ा जो हुई, कितने वर्ष के लिए हुआ? तो 10 वर्ष हो जाता है ना, 10 वर्ष के लिए इनको जेल की सज़ा हुई। अगला सवाल कहता है कि किस कंपनी ने लगातार चौथे वर्ष है ना, किस कंपनी ने लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली कार निर्माता है ना, किस कंपनी ने लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली कार निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो यह जापानी वाहन निर्माता कंपनी है टोयोटा है ना, टोयोटा हो जाता है। और ये कौन सा है? तो जापानी वाहन निर्माता कंपनी हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं जिनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी, इन्हीं को ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है ना। आगे हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2024 को, किस राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2024 को लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना लघु वन जात द्रव्य क्रय शुरू करने की घोषणा किया है? वो कौन सा राज्य है ना। पूछा जा सकता है कि यह योजना लघु वन जात द्रव्य क्रय जो योजना है, इसको शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, और यह शुरुआत 29 जनवरी 2024 को किया गया, उड़ीसा के द्वारा किया गया है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.7% हो गया है ना, 6.7% हो गया। विकास दर जो है, भारत की विकास दर आपको बढ़ा करके कितना किया? 6.7%। अगला 29 जनवरी 2024 को बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्रॉनिकल आप देख रहे होंगे, क्रॉनिकल का ही यह निचोड़ हो जाता है। आप लोग पढ़िएगा तो अच्छा होगा। यही सब मैगज़ीन होता है जो अच्छा माना जाता है। प्रतियोगिता दर्पण हो गया या क्रॉनिकल हो गया, न्यूज़पेपर तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 29 जनवरी 2024 को NTPC हरित एनर्जी लिमिटेड ने प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक हरित हाइड्रोजन और डेरिवेटिव हरित अमोनिया, हरित मेथनॉल के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वह कौन ऐसा राज्य है?
तो राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। महाराष्ट्र के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अगला सवाल, 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है ना। कहाँ किया गया है, शुभारंभ कहाँ किया गया है, यही सवाल पूछा जा रहा है। और ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली में, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला कहता है कि भारत ने वर्ष 2024 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामांकित किया है ना। यूनेस्को ने विश्व विरासत समिति के लिए सूची के लिए किसे नियुक्त किया है, तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के लिए, है ना। भारत ने 2024-25 हेतु यूनेस्को की सूची में, विश्व की विरासत सूची में किसे नामांकित किया है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपका भारत का जो मराठा सैन्य परिदृश्य है, इसी को शामिल किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे, भारत के किस कंपनी को, कहता है कि भारत के किस कंपनी को दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना का ऑर्डर मिला है ना। यह सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत VVI है। कहता है कि भारत के किस कंपनी को दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑर्डर मिला है ना। तो ये हो जाएगा लॉर्सन एंड टूब्रो LNT, आप लोग देखते होंगे, ये कंपनी हो जाता है ना। यह भारत की कंपनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन, जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, के लिए किसे मनोनीत किया गया, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन के लिए किसे मनोनीत किया है, तो सतनाम सिंह संधू हो जाते हैं, सतनाम सिंह संधू हो जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मिलकर किस विषय पर एक लाइव सत्र आयोजित किया। तो ये लाइव सत्र जो आयोजित किया गया, ये हो जाता है प्रिजर्विंग फेयर प्ले ए स्टैंड अगेंस्ट वडाज प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज हो जाएगा, है ना। आगे का हम लोग पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो देखिएगा, इसमें कहता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, है ना, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कहते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 30 जनवरी 2024 को, है ना, कब, 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 30 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के किस शहर में 2367 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 225 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी, है ना। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के कौन से जगह, तो ये आपके हो जाते हैं जबलपुर में, है ना, जबलपुर हो जाएगा। कितना किलोमीटर, तो 9, ये हो जाता है 225 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान किस रिपोर्ट को जारी किया गया, तो भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी किया गया है। किस पे, तो भारत में हिम तेंदुओं के स्थिति पर रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कहता है कि केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से देहरादून और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली उड़ान सेवा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, और यह 30 जनवरी 2024 हो जाता है। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन हो जाती हैं, ये प्रीति रजक हैं। ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली
पहली महिला कौन बनी है? तो प्रीति रजक हो जाती हैं। किस मंत्रालय की झांकी ने वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? है ना, कहता है कि किस मंत्रालय की झांकी ने 2024 के कब? तो गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान हासिल किया, तो संस्कृति मंत्रालय ने, है ना। क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। संस्कृति मंत्रालय हो जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 28 जनवरी 2024 को किस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? है ना, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि आईसीसी ने 28 जनवरी 2024 को किस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? तो ये श्रीलंका क्रिकेट हो जाता है, एसएलसी पर लगे प्रतिबंध को उसने हटा दिया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से हुए नुकसान से निपटने में मदद के लिए 29 जनवरी 2024 को किस देश की सहायता के लिए $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी है? है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कहता है कि भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से हुए नुकसान से निपटने में मदद के लिए 29 जनवरी 2024 को कहता है कि किस देश की सहायता के लिए $1 मिलियन की आपातकालीन सहायता भेजी, वो कौन सा कंट्री हो जाता है? पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा, है ना, याद रखिए, पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। अगला पॉइंट है नाइजर, माली, बुर्किना फासो, है ना, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, यह अफ्रीका के कंट्री हो जाते हैं। नाइजर, माली, बुर्किना फासो ने हाल ही में किस समूह से अलग होने की घोषणा की है? है ना, इकोवास एक समूह है, संगठन, इसी से अलग होने की ये घोषणा इन्होंने किया, जिसको हम लोग पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय बोलते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि वैश्विक मानव संसाधन प्राधिकरण द्वारा भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो ये आपके एनटीपीसी हो जाता है, एनटीपीसी लिमिटेड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाता है? एनटीपीसी लिमिटेड हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय 29 जनवरी 2024 को किस संगठन के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है ना, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, है ना, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, इसी को बढ़ा दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखते हैं, इसमें है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा नामक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर लगातार तीसरे वर्ष में कितने प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है? तो ये 7% हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है कि भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक, है ना, कौन सा? सदा तनसीक का प्रारंभिक संस्करण 29 जनवरी 2024 को राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह अभ्यास कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 10 फरवरी 2024 तक होता है। भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको सादा तनसीक बोलते हैं, याद रखना जरूरी है, सदा तनसीक, है ना। अगला, केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क एवं कृषि वानिकी नर्सरी के लिए के एक्रेडिटेशन प्रोटोकॉल का विमोचन कब किया? तो 29 जनवरी 2024 हो जाता है ना, 29 जनवरी 2024 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? वो कौन सी फिल्म थी जिसको सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार दिया गया? OMG2 और जोरम को दिया गया है ना, OMG2 और जोरम को दिया गया। अगला, काहिरा में ISSF विश्व कप
में पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय ओलंपियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दिव्यांश सिंह पंवार हो जाते हैं। बीपीएससी में कम से कम 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं आपके खेल से ही। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए जो है, क्योंकि रोज़ कम से कम 2 घंटा 3 घंटा करंट पढ़ना चाहिए, है ना। जो सब्जेक्ट आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह पे ध्यान देते हैं, बिहार स्पेशल्स पे ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान इस पे देना पड़ेगा, तब जा कर के आपका सिलेक्शन इसके बिना नहीं हो सकता। बीपीएससी पीटी में अगर आप चाहेंगे बिना करंट का हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाता है। करंट ही है, करंट को समझिए कि अच्छे तरीके से कवर करना बहुत आसान है। अगर डेली अभी से आप 2 घंटा 3 घंटा टाइम देते हैं तो 30 सितंबर का जो एग्ज़ाम आपके बीपीएससी का होगा, 70 बीपीएससी का, वहाँ तक जाते जाते आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। 30 में कम से कम अगर आपने न्यूज़पेपर का ध्यान दिया, न्यूज़पेपर पे फोकस किया और साथ ही साथ अगर मैगज़ीन पे ध्यान देते हैं तो 30 में कम से कम 25-26 प्रश्न ज़रूर आपसे बन जाएगा। न्यूज़पेपर में बहुत सारा चीज़ है। आगे हम लोग देखेंगे खेलो इंडिया प्रतियोगिता। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि लड़कियों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जो है लड़कियों में वो पश्चिम बंगाल हो जाता है, और लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आपको तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। लड़कियों में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? कभी कभी ये भी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स खिताब किसने जीता? तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन हो जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है कि पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम, कहता है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इटली के जानिक सीनर हो जाते हैं। इटली के हैं जिनका नाम है जानिक सीनर, है ना। 27 जनवरी 2024 को, यहाँ देखेंगे 27 जनवरी 2024 को राज्य में यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल किस राज्य ने शुरू किया? किस राज्य ने शुरू किया? तो यह राज्य आपका जो है यह पंजाब हो जाता है ना। यह राज्य आपका क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 27 जनवरी 2024 को, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हो जाते हैं। 27 जनवरी 2024 को संबलपुर में किस एक परियोजना का उद्घाटन किया? परियोजना है समलेई मंदिर परियोजना, है ना। समलेई मंदिर परियोजना हो जाता है। अगला, किस देश ने सिमोर्ग फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग करके 28 जनवरी 2024 को एक साथ 3 उपग्रह लॉन्च किया? और यह जो कंट्री है ये आपका ईरान हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कब रखी गई? तो 28 जनवरी 2024 को रखा गया। नीतीश कुमार ने 9वीं बार, है ना, ये रिकॉर्ड ही है, नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लिया? याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 2024 को, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 जनवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कब किया? तो यह 28 जनवरी 2024 हो जाता है ना, 28 जनवरी 2024 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अट्ठाईस जनवरी 2024 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, कहता है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का
पॉली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया है ना। कौन सा? पॉली उमरीगर पुरस्कार। पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये शुभमन गिल हो जाते हैं, है ना। कहता है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया? शुभमन गिल हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि किस देश की संसद ने 23 जनवरी 2024 को स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है ना, मंजूरी दी है। तो ये आपका तुर्की हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तुर्की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने 5 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली कब पहुँचे? कभी कभी देखिएगा बीपीएससी डायरेक्ट डेट पूछता है और डेट का मेंशन भी यहाँ पे किया गया है 22 जनवरी 2024 को। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस 5 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आए और कहता है कि दिल्ली कब पहुँचे? तो ये 22 जनवरी 2024 हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार की एक विशेष, है ना, भारत सरकार की एक शीर्ष स्वायत्त संस्था जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने 22 जनवरी 2024 को किस क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 2 सप्ताह का उन्नत नेतृत्व विकास जो है कार्यक्रम मसूरी में शुरू किया। तो यह आपका जो क्षेत्र हो जाएगा अफ्रीकी क्षेत्र हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है? अफ्रीकी क्षेत्र हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे हांगकांग का पीछे छोड़कर पहली बार, हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है ना। हांगकांग को छोड़ करके पहली बार कह रहा है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार जो बना है वो आपका भारत हो जाता है। इसीलिए आपका ये प्रश्न जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल हो जाता है, यह उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी 2024 को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एवं 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित किया और साथ ही डिजिटल फॉरेंसिक्स के केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुजरात के गांधीनगर में। क्या हो जाएगा? गुजरात के गांधीनगर हो जाते हैं। 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिनोप्सिस के चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो नोएडा के DLF टेक पार्क में, है ना। नोएडा के DLF पार्क में होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO के सहयोग से डिजिटल परिवर्तन पर 2 दिवसीय कार्यशाला कब आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाता है 23 जनवरी 2024 को मनाया गया। हाल ही में किसे भारत रत्न से अलंकृत करने की घोषणा किया गया है? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, इन्हीं को किया गया है। अगला, क्योंकि ये सवाल जो है किसे भारत रत्न से अलंकृत करने की घोषणा किया गया, यह सवाल पूछा गया भी है इस बार के एग्ज़ाम में, इसलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रांस के नीस में हेनरी डेगलेन ग्रांड प्री कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के रवि कुमार दाहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो पदक है कांस्य हो जाता है, कांस्य पदक जीता। 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो ये भारतीय हो जाते हैं मान सिंह, है ना। ये भारतीय मान सिंह हो जाते हैं। खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2023 में महाराष्ट्र के आर्यन दावंडे ने लड़कों की आर्टिस्टिक ऑलराउंडर प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण हो जाता है, गोल्ड इन्होंने जीता, है ना। क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। गोल्ड हो जाएगा
अगला हम लोग देखते हैं, कहता है यहाँ पे कि 22 जनवरी 2024 को, है ना, 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस एक नए चैनल का शुभारंभ किया है। 22 जनवरी 2024 को एक नया चैनल का उद्घाटन हुआ और ये कहता है कि आकाशवाणी ने कौन सा एक नया चैनल का निर्माण किया जिसका नाम है आराधना। आराधना जो है चैनल ही है जिसका निर्माण किया गया 22 जनवरी 2024 को। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह स्थापना दिवस 21 जनवरी 2024 को मनाया गया। देखिए 18 जनवरी 2024 को सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुआ है। जब बात पहली हो जाए और पहली बैठक ही हो जाए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह पहली बैठक जो है नई दिल्ली में हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ तुग्गर के साथ भारत नाइजीरियाई संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता कब की गई? तो 22 जनवरी 2024 हो जाता है। 22 जनवरी 2024 हो जाता है। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजन आपको भोपाल में हुआ। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 22 जनवरी 2024 से कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये पूछा जाएगा कि 22 जनवरी 2024 से खंजर जो है कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया, है ना, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बकलोह में किया गया, है ना। चलिए आगे देखा जाए। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास जिसको साइक्लोन का दूसरा संस्करण 22 जनवरी 2024 से कहाँ प्रारंभ हुआ? तो असांस ये हो जाता है और ये कहाँ पे है? मिस्र में हो जाता है ना, मिस्र में हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले कितने बच्चे को, पूछा जा सकता है कितने बच्चे, बेबी कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये कितने बच्चे हो जाते हैं? 19 बच्चे हो जाते हैं। ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो यह योजना आपको प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना हो जाता है। 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो क्वेरतारो हो जाएगा, क्वेरतारो हो जाता है ना। मैक्सिको के किस शहर में? अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? तो ये 22 जनवरी 2024 हो जाता है ना, 22 जनवरी 2024। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये चेन्नई हो जाता है ना, ये कहाँ हो जाएगा? तो चेन्नई हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दलजीत सिंह चौधरी हो जाते हैं, दलजीत सिंह चौधरी हो जाते हैं। सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं इन्हीं को नियुक्त किया गया। और हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? तो उपाध्यक्ष चुना गया ये भारत के हो जाते हैं, है ना। दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 28 जनवरी 2024 हो जाता है, 28 जनवरी 2024 हो जाता है। 18 जनवरी 2024 को भारत की किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी को आरटीआई अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन की श्रेणी में स्कोप पुरस्कार समारोह में प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका एनएचपीसी लिमिटेड हो जाता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कब आयोजित किया गया? तो आपका 19 जनवरी 2024 हो जाता है। 19 जनवरी 2024 को इसका जो संचालन समिति की 5वीं बैठक जो हुआ 19 जनवरी 2024 को हुआ, है ना, 19 जनवरी 2024 हो जाता है।
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में आयोजित उच्च शिक्षा संस्थानों के इन्वेंटिंग अनुसंधान एवं विकास नवाचार मेले के द्वितीय संस्करण 2024 का उद्घाटन कब किया गया? 19 जनवरी 2024 हो जाता है। शिक्षा मंत्री ने कोचिंग केंद्रों को विनियमन दिशा निर्देश 2024 जारी किया। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा, तो यह 16 वर्ष हो जाता है। बीबीआई है। भारत सरकार ने सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को कितने समय के भीतर भारतीय भाषाओं में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? तो अगले 3 वर्षों के लिए, है ना। क्या हो जाएगा? अगले 3 वर्षों के लिए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं छोटा में ही थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग एंजॉय कर सके, है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।